नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। और मैं हूं आपके साथ अली मतहर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड की नए सिरे से होगी जांच। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया आदेश। पोते वैभव मिश्रा की याचिका पर सुनवाई। हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी और उससे जुड़े हुए लोगों को बचाने का आरोप। ललित बाबू पर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी 1975 को बम से किया गया था हमला। अरवल के कुर्ता में जेडीयू कार्यकर्ता आपस में भिड़े। उपेंद्र कुशवाहा के सामने मारपीट। गुटबाजी में आपस में भिड़े समर्थक जमकर चले लात घूंसे। बांका के अमरपुर में समोसा लूटने की मची होड़। आरसीपी के स्वागत का कार्यक्रम। पटना सिटी में एनएमसीएच की नर्स के घर में घुसकर मारपीट। पड़ोस के दबंगों ने ढाया कहर। नर्स के घर पर दबंगों की नजर। पुलिस पर पीड़ित परिवार को परेशान करने का भी आरोप। बोकारो के दास टोला में जागरण के दौरान भिड़े 2 पक्ष। जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी। नवादा शहर के बड़ी दरगाह मोहल्ले में एक समुदाय के लोग आपस में भिड़े। मारपीट के साथ फायरिंग। गया के वजीरगंज में पैमार नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत। घटना के बाद मचा कोहरा। रांची के जगन्नाथपुर इलाके में युवक का मिला जला शव। 15 अगस्त से लापता था युवक। भोजपुर के अजीबाबाद में नहर में मिले युवती के शव मामले में खुलासा। सौतेली मां और पिता पर दिव्या की हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर के केशवपुर गांव में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। दरभंगा के केवटी में नहर में डूबे दोस्तों में से एक युवक का शव बरामद। लोहरदगा के बेटट गांव में युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी। पत्नी ने टांगी से वार कर उतारा मौत के घाट। बिहार शरीफ में दंदाहाड़े युवती पर एसिड अटैक मामले में प्रेमी समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा में 50 किलो गांजे के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। पटना में सेक्स रैकेट के पर्दाफाश के बाद गिरफ्तार 17 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। कटिहार के तीनगछिया बाजार समिति में फंदे से लटकता मिला ट्रक ड्राइवर का शव। सुपौल के पिपरा में व्यवसायी हत्या मामले में जांच के लिए पहुंची सीआईडी की टीम। हजारीबाग के बड़का गांव में हाथियों ने 6 घरों को किया तहस नहस। रांची में शराब कारोबारी की गिरफ्तारी की विरोध। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। भभुआ पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। शराब तस्कर गिरफ्तार। पुणे के बायसी में एम्बुलेंस में 198 लीटर शराब बरामद। 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में 15 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मधेपुरा के मुरलीगंज में घर से शराब की बड़ी खेप बरामद। बगहा के बनकटवा मोहल्ले में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट। जमुई के वीआईपी कॉलोनी में दिन दहाड़े लूट की कोशिश। महिला घायल। मुंगेर के कालारामपुर में पानी बहाने को लेकर विवाद। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पुणे में कैब एजेंट पर गोली चलाने के मामले में देसी कट्टा के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चोरी का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा में छेमा गांव में 4 साइबर ठग गिरफ्तार। जमुई के विठलपुर गांव में जमीन विवाद में एक परिवार के 3 महिलाओं के साथ मारपीट। शेखपुरा के केवंटी गांव में सड़क हादसे में नाबालिग जख्मी। सीवान के जुरा देवी में देवर पर भाभी के साथ मारपीट का आरोप। सासाराम के अटखंबा गांव में महिला ने सास से झगड़े के बाद खाया जहर। गढ़वा में जहरीली पदार्थ खाने के बाद सदर अस्पताल में एक शख्स की मौत। गोड्डा के बिरामचक में बकरी मारने का मामले थाना पहुंचा। दुमका के दोबरना गांव के पास सड़क हादसे में एक युवती की मौत। गुमला के सिसई में घर का दरवाजा बंद कर चोरों ने ऑटो का टायर खोला। मुजफ्फरपुर में नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। घर छोड़ने को मजबूर 300 परिवार। खगड़िया के परबत्ता में जुगाड़ की नाव से आने जाने की मजबूरी। कटिहार में राशन पानी की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने NH31 पर किया प्रदर्शन। साहिबगंज में NH80 पर बह रहा पानी। फारबिसगंज में बारिश के बाद झील जैसा नजारा।
बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी की जारी। भोजपुर के बढ़ारा प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का कहर। आरा सदर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। गढ़वा के कांडो इलाके में नौखिलवा बांध टूटने से धान की फसल बर्बाद। साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने लिया जायजा। सीतामढ़ी के परिहार में तेज धार में बहा युवक अब तक लापता। सीतामढ़ी के बसबरिया कुरसाहा समेत कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा में पानी की धार में बहकर आ रहे विशाल सांप। खगड़िया में जॉब कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर में कम्युनिटी किचन बना वरदान। पुणे के रुपौली प्रखंड में 10 पंचायत पिछले एक सप्ताह से जलमग्न। भागलपुर में गंगा और कोसी का कहर, लोगों ने गीत गाकर बयां किया दर्द। बक्सर में शमशान घाट में घुसा बाढ़ का पानी। खगड़िया में राहत शिविर का उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और पंचायती राज मंत्री ने किया निरीक्षण। सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर दियारा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। पटना के गांधी घाट पर रोक के बावजूद नाव का परिचालन जारी। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों के लिए संचालित है 57 कम्युनिटी किचन। सीतामढ़ी के राष्ट्रीय जल मार्ग 104 की हालत बेहद खराब। कटिहार के प्राणपुर में बच्चे जान की बाजी लगाकर कर रहे स्टंट। मुंगेर में पंचायत चुनाव कराना बड़ी चुनौती, बूथ बनने वाले विद्यालय पानी में डूबे। साहिबगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री। तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर तेज प्रताप का बड़ा आरोप, कहा तेजस्वी से मिलने से रुका, रबड़ी आवाज से गुस्से में निकले तेज प्रताप। जगदानंद सिंह ने किया तेज प्रताप पर पलटवार, कहा कार्रवाई करना राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा सत्ता के चाहत में परिवार के लोगों की राजनीतिक हत्या कर रहे तेजस्वी। पटना में मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर निशाना, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए बयान। आरजेडी में जारी घमासान को कांग्रेस ने बताया घरेलू मसला। बाघा के बेलहर में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा नीतीश की सानिध्य के चलते बना केंद्रीय मंत्री। बांका में बोले आरसीपी सिंह, पार्टी और एनडीए के नीतीश सर्वमान्य नेता। नवादा में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत। जमुई में आरसीपी सिंह का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शेखपुरा पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान औरंगाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। रोहतास में शनिवार को आरके सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा। लखीसराय में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का किया स्वागत। औरंगाबाद के नए कांग्रेस जिला महासचिव का रफीगंज में स्वागत। गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन। 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के हंगामे के आसार। हेमंत सरकार के खिलाफ शनिवार को बीजेपी सभी प्रखंडों में बनाएगी मानव श्रृंखला। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे सोनाधारी सिंह यादव बीजेपी छोड़ जेडीयू में हुए शामिल। हम नेता सत्यनारायण शर्मा अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में हुए शामिल। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने की नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। बेहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं पर चर्चा। आराम में संवेदकों ने अश्विनी चौबे मुर्दाबाद के लगाए नारे, नगर आयुक्त पर मनमानी का आरोप। जम्मू में अमृत महोत्सव का आयोजन, श्रेयसी सिंह और सांसद चिराग पासवान रहे मौजूद। नालंदा में बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने किया अनाज के थैले का वितरण। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने राशन कार्ड धारियों को झोले में बांटा अनाज। सासाराम में सांसद श्री पासवान ने किया पीएम की तस्वीर वाले झोले का लोकार्पण। बेगूसराय में टीईटी शिक्षकों ने बहाली को लेकर नई नियमावली का किया विरोध। पटना में 8 महीने में ही बिगड़ने लगी सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल पथ की सूरत। बगैर रेलवे स्टेशन पर डीआरएम ने लिया यात्री सुविधाओं का जायजा। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम ने जोशीडीह रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का लिया जायजा। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सुविधाओं का अभाव।
गुड्डा महिला कॉलेज के पास पानी की पाइप लीक, हजारों लीटर पानी बर्बाद। गिरिडीह के पीपराडीह में ग्रामीणों ने चावल गेहूं लदे ऑटो को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। सिमडेगा में रांची संबलपुर हाईवे परियोजना का विरोध, नई जमीन के अधिग्रहण का विरोध। मधुबनी में पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में जोर पकड़ने लगी चुनावी चर्चाएं। जामताड़ा के जगन्नाथपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से आदिवासी सम्मेलन का आयोजन। नालंदा के नकटपुरा पंचायत में लोगों के घर तक नहीं पहुंचा पानी। पलामू डीसी ने जेएसएलपीएस के आजीविका गतिविधि का किया निरीक्षण। गुमला में बॉक्साइट माइंस रेत मजदूर समिति ने हिंडाल्को पर लगाए शोषण का आरोप। बांका के बेहरा डांडा मार्ग पर 2 महीने पहले बनी सड़क का हाल बेहाल। झारखंड हाईकोर्ट में अतिक्रमण मामले में हुई सुनवाई, 15 अक्टूबर तक घर तोड़ने पर रोक। पटना में रेलवे यात्री मनमाना किराए से नाराज। किशनगंज के डेढ़ागांच प्रखंड में सीओ ने किया बाजगीत पर्चे का वितरण। सीवान के दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य को मिला सेवा विस्तार। बख्तियारपुर के ठाकुरबाड़ी मंदिर के सचिव ने पुजारी पर लगाए जमीन पर कब्जे का आरोप। देवघर के शिवगंगा तालाब में फैली गंदगी। गोड्डा के वार्ड नंबर 2 में घर गिरने से सड़क पर परिवार। सद्भावना दिवस पर सिमडेगा पुलिस लाइन में एसपी ने जवानों को दिलाई शपथ। गढ़वा समाहर न्यायालय में प्रशासन ने मनाया सद्भावना दिवस। बांका के अमरपुर थाना परिसर में सद्भावना शपथ ग्रहण कार्यक्रम। रामगढ़ के तालाटान में लकड़ी की बनी कलाकृतियों की बड़ी मांग, महिला समूह की मेहनत ला रही रंग। गिरिडीह की सनेली सोनिल मनी शाइनिंग स्टार ऑफ झारखंड 6 साल की उम्र में पाया खास मुकाम। मधुबनी की शिक्षिका चंदना दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। लोहरदगा में मुहर्रम के मौके पर निकाला गया ताजिया। मुहर्रम के मौके पर पटना में गंगा जमुनी संस्कृति की झलक। पटना सिटी में मुहर्रम पर जुलूस पर रोक लगने के बाद घरों में ही पेश की अकीदत। गोड्डा के मेहरमा में ताजिया जुलूस में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पाकुड़ में लोगों ने बिना ताजिया के ही लाठी खेली। मुहर्रम के मौके पर पटना में अकीदतमंदों ने की रस्म अदायगी। मुहर्रम को लेकर पटना सिटी में सुरक्षा के देखे इंतजाम, जवानों ने की पेट्रोलिंग। नवादा शहर में मुहर्रम त्योहार को लेकर सुरक्षा दिखी सख्त। बोकारो में लोगों ने शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाया। रक्षाबंधन पर रांची में राखी के बाजार में रौनक। रक्षाबंधन को लेकर औरंगाबाद के बाजारों में रौनक। गुमला में प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। लखीसराय में राखी के बाजारों में मंदी। दानापुर के मनेर महिनामा में भगवान भोलेनाथ की निकली कांवड़ यात्रा। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर धुरुआ में राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान का उद्घाटन। राजीव गांधी की जयंती पर सदाकत आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप। सासाराम में पूर्व पीएम राजीव गांधी की मनाई गई जयंती। कटिहार में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन। देवघर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती। बाढ़ के बख्तियारपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को किया नमन। किशनगंज में सांसद जावेद ने की पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। बोकारो में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती मनाई। बेगूसराय में 23 अगस्त से बच्चों को लगेगा जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका। अररिया सदर अस्पताल में शुरू हुई सिटी स्कैन और एक्सरे की सुविधा। धनबाद में जिला प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। गिरिडीह डीसी ने चैताडीह में निर्माणाधीन पीएसएल प्लांट का किया निरीक्षण। बोकारो के सामुदायिक अस्पताल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। गुमला डीसी ने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल गुमला से जागरूकता रथ रवाना।
दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द भरे जाएंगे खाली पद, विधायक बसंत सोरेन ने लिया जायजा। सासाराम में 24 घंटे कोरोना वैक्सीन की शुरुआत। गोड्डा सदर अस्पताल में बिजली नहीं रहने से एक्सरे बंद। कोडरमा में घूसखोर एएसआई गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत। देवघर में ताराबाद से लापता युवक का शव तालाब से बरामद। अरवल में शराब माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी, केन बियर बरामद। नालंदा के लोदीपुर में फरार चल रहे आरोपियों के घर चिपकाया गया इश्तेहार। गढ़वा के लमारी कला गांव में दलदल में गिरी नीलगाय, ग्रामीणों ने निकाला बाहर। सरायकेला खरसावां सदर अस्पताल से मरीज ने तीसरी मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। और सदर अस्पताल के नए भवन में चोर की जमकर पिटाई। जहानाबाद के सिकंदरपुर गांव में दीवार गिरने से दबकर एक बच्ची की मौत। तारापुर में पुलिस टीम पर बालू माफिया का हमला, रानी तालाब थानाध्यक्ष और एक सिपाही घायल। पटना सिटी के गुड़ की मंडी मोहल्ले में युवक की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज के झरही नदी में डूबे 2 भाई, एक को ग्रामीणों ने बचाया। मोकामा के टाल क्षेत्र में बाढ़ के पानी में डूबने से छात्र की मौत। सिवान में अपराधियों ने की युवक की चाकू मारकर हत्या। भोजपुर के भीमपुरा गांव में युवती का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मधुबनी के नमटोली इलाके में विधवा महिला को जलाकर मारने की कोशिश। छपरा पुलिस ने छापेमारी कर 207 टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब किया बरामद। गोपालगंज में सरकारी स्कूल के प्राचार्य के घर का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए गहने और नकदी। रांची में गहने चमकाने के नाम पर घर से गहने लेके शातिर फरार। गढ़वा में चीनिया वन विभाग के कर्मियों ने 10 पीस सखुआ का बोटा किया जब्त। नालंदा के सिलाव में दुकान से कई बंडल नकली मेहंदी बरामद। कोडरमा में खुदकुशी के लिए ट्रैक पर कूदे शख्स की आरपीएफ के जवान ने बचाई जान। पटना सिटी के भूतनाथ रोड में पटना हाईकोर्ट के वकील के घर से लाखों की चोरी। बघा में पकड़ी गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। बघा में ट्रक और ऑटो की टक्कर में महिला की मौत। जम्मू में पिता और सास की हत्या मामले में आरोपी बेटा गिरफ्तार। अरवल में 2 जगहों से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद। सासाराम के कुड़वाद गांव में दहेज हत्या के आरोप में सास गिरफ्तार। पटना सिटी में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। सासाराम के सैफुलगंज में पारिवारिक विवाद में पति ने की पत्नी की पिटाई। मुंगेर में उफनती गंगा में स्टंट करने के दौरान युवक की डूबकर मौत। मुंगेर के कासिम बाजार इलाके में बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा सियार। सिवान के दरौदा में विवाहिता को मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप। सुपौल के पिपरा में किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। बक्सर के डुमरांव में फाइनेंस बैंक में डकैती मामले में 7 अपराधी गिरफ्तार। मोतिहारी में गरीबों का रुपए लेकर फरार होने वाली कंपनी के ऑफिस में छापेमारी। गुमला के जुड़वा पानी गांव में आईईडी विस्फोट से एक ग्रामीण की मौत। अफगानिस्तान में फंसा बोकारो का बबलू, किसी अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। गोड्डा के ईसीएल प्रबंधन की एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में उतरी। नवगछिया में बदमाशों ने रिटायर्ड सैनिक से छीना रुपयों से भरा थैला। धनबाद के परबाद पुल के पास जमीन धंसने से सड़क पर बना गोफ। गिरिडीह के तीसरी में 35,000 रुपए घूस लेते पंचायत सचिव रंगे हाथ पकड़ा गया। पलामू के मेदिनीनगर में डबल मर्डर में इस्तेमाल किए गए चाकू को पुलिस ने किया बरामद। पलामू में 2 लाख का इनामी नक्सली गोराई गंजू को रांची से किया गया गिरफ्तार। जामताड़ा में प्रतिबंधित मांस से रखने पर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। धनबाद में सीमेंट मिलर गाड़ी से कार टकराई, ड्राइवर की मौत। बोकारो के बाराडीह में तालाब में डूबकर एक बच्चे की मौत। बोकारो में 23 अगस्त को विस्थापित अधिकार जागरण कार्यक्रम चलाएगा विस्थापित मंच।
कोडरमा में न्यूज 18 की खबर का असर, सदर अस्पताल के गेट पर प्रसव मामले में डीसी ने लिया संज्ञान। धनबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने डीईओ पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। आरजेडी में तू मैं के मायने समझिए। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मायने क्या हैं? अब जेडीयू मंत्री लगाएंगे जनता दरबार। देखिए रात 8:56 पर खबर तो समझिए।